धारणा के लिए ये पापों से मुक्त होने का समय है, ये जागने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। हम्म। तो पापों से मुक्त होने का अभी तक क्या था? कौन सा समय चल रहा था? अंधकार में थे तो पाप हो रहे थे, अज्ञान में थे तो पाप हो रहे थे। लेकिन अब उस परम पिता परमात्मा ने जो मत दी है, जो ज्ञान दिया है ना, वो जो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहते हैं ये पापों से मुक्त होने का समय है, ये संगम का समय, ये समय बहुमूल्यवान है, वापिस जीवन में आने वाला नहीं है। इस कल्प में अभी ही जो करना है कर लो। ये नहीं सोचो अभी अभी मैं ये कर लूं उसके बाद मैं ये करूंगा, बीच बीच में समय चुरा चुरा के। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो। तुमने अपनी गृहस्थी संभालनी है, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, उससे निवृत्त नहीं हो सकते, लेकिन बुद्धि को निवृत्त कर सकते हो। कैसे? इस बुद्धि को उस परम सत्य के साथ जोड़कर, है ना? इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र ज्ञान, इस यज्ञ में स्वाहा करनी है। तो कैसे पापों से मुक्त होंगे? कैसे पाप नहीं हो सकेंगे? जितनी भी पुरानी चीजें इस बुद्धि में डाल रखी, इस खोपड़ी में डाल रखी है ना, वो सारी की सारी उतार के, ये जो परम पिता परमात्मा ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा है ना, रचा है, उसमें अर्पित स्वाहा कर देनी है। क्योंकि कोई भी चीज जो है ना, जब तक वो जलकर भस्म नहीं होती तो क्या होता है? खत्म नहीं होती। इसलिए योग भट्ठी यहाँ कहा जाता है। जैसे ईंट पकती है, ऐसे बाबा कहते तुम्हारी आत्मा के अंदर वो संस्कार पक जाएं, बार बार स्मृति दिलाते हैं, जागो जागो जागो। है? दूसरा है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, केवल आपकी नहीं। वानप्रस्थ किसको कहते हैं? वानप्रस्थ अवस्था किसको कहते हैं? भारत के अंदर चार तरह से, हाँ, जब आश्रम की तरह रहते थे जो, तो उसमें क्या है, हमारी जीवन की जो शैली है उसमें देखो चार भागों में से विभाजित किया गया था, अकॉर्डिंग टू योर एज, आपका जो है एनर्जी, एवरीथिंग। देखो, तो पहली कौन सी थी? जब सीखने का समय है तो ब्रह्मचर्य अवस्था, 25 साल तक, 100 साल की आयु एवरेज मानी जाती थी। तो पहला आश्रम कौन सा था? पहला धर्म कौन सा था? ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्र रूप से। इसलिए गुरुकुलों में बच्चे चले जाते थे और दुनिया का कोई भी हवा उनको ऐसी लगती नहीं थी। उनको पूरा ज्ञान में स्थित किया जाता था, आत्मबोध जागृत किया जाता था कि तुम जो भी यहाँ से शिक्षा लेके जाओ, क्योंकि युवावस्था में तो अहंकार आना स्वाभाविक। क्या करते थे वो कहते थे वो जान के आओ जिसे जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष रहता नहीं है। तो पूरे प्रकांड पंडित ही नहीं बनते थे, लेकिन उनका जीवन भी ऐसा बन जाता था। हम्म? तो फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, है ना, क्योंकि वहां पर भी उसकी ड्यूटी है, गृहस्थ आश्रम है। और उसके पश्चात वानप्रस्थ अवस्था। गृहस्थ के अंदर भी उसने खूब कार्य, शारीरिक क्षमता होती है तो कार्य करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, जो भी अच्छा अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्य करेगा। उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था, अर्थात वाणी से परे चले जाने की अवस्था। बहुत बोल लिया, बहुत भाग लिया, लेकिन अब इंद्रिय निग्रह, वो समय आ गया है। तो उसके पश्चात हम्म फायदे से जो होता था वो ये था, हम्म आप अपनी सारी जिम्मेवारियां अपनी हाँ, यस, संतान को दे हाँ, दो, आप निवृत्त। हाँ। तो वानप्रस्थ में जैसे भाई जी ने बताया, फिर वानप्रस्थ हो गए, मैंने वाणी से परे, हाँ, वाणी से परे होकर तपस्या करनी। हम्म
तपस्या। इसलिए वो लोग क्या करते थे, आश्रम में चले जाते थे, संन्यास आश्रम। फिर वो क्या करते थे, बिल्कुल आश्रम में चले जाते थे रहने के लिए। और अगर उनके बच्चों ने कोई सलाह लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, तो बच्चे खुद जाते थे वहां कि हमने अपना कार्यभार कैसे चलाना है। ऐसा था, नो इंटरफियर। वो सारी चाबियां चुबियां सौंप देते थे, लेकिन आज तो लास्ट तक चाबियां अपने पास होती हैं। वाह, बहुत अच्छा माता जी। चौथा संन्यास। हैं? चौथा संन्यास। हाँ, चौथा सन्यास है, तो फिर बिल्कुल ही तपस्या में, समाधिस्थ होने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए क्या करना है हमने, बा टीचर के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है। क्योंकि गुरु जो है, उससे संसार में भी व्यक्ति किस लिए जाता है, कहते हैं ना, गुरु बिना सदगति नहीं हो सकती। तो गुरु जरूर करना है, गुरु बिना गति नहीं है, सदगति नहीं हो गुरु सकती। बिना गत नहीं, तो शाह शाह बिना पत पत नहीं। नहीं। हाँ, तो स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनना है। घर तभी लौट पाएंगे, नहीं तो त्रिशंकु की भांति भीतर ही लटकते रह जाएंगे बीच में। इसलिए बाबा कहते हैं स्वीट होम को याद करो। जब भी यहाँ बैठो, तो जैसे उस दिन भाई जी ने मेडिटेशन कराया था, तो कहाँ बिठाया था इस शरीर से, ज्योत को लेके कहाँ जाना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योत हूं। एक है साकारी बॉडी, ये एक भीतर में जो प्रकाश की आकारी बॉडी, उसको भी छोड़ना है, वो भी नहीं, बिल्कुल ज्योत, बिल्कुल एनर्जी, एक शक्ति पुंज, एक स्फुलिंग हूं मैं। और वो स्फुलिंग जैसे अग्नि आप जलाते हैं, तो उसमें से कैसे ऐसे ऐसे उड़ते हैं, देखिए स्फुलिंग उड़ते हैं अग्नि के। बस मैं भी ऐसे हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। और कहाँ जाना है, कहाँ किसके पास बैठना है, उस महाज्योत, महा जो प्रकाश पुंज है, जो मेरा घर है, जिसको मैंने पुकारा है, जिसका मुझे दुलार मिल रहा है, अभी वहां पहुंच जाना है। ठीक है, चलो लीजिए वरदान, अपने सिर पे रखेंगे हाथ, वो प्रकाश का हाथ, वो सर्वशक्तिवान का हाथ, और सर्व शक्तियां मेरे भीतर प्रवाहित हो रही हैं, रोम रोम में जाकर पूरे वायुमंडल में वो शक्तियां फैल रही। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है। कई होते हैं ना, कहते हैं आज की मुरली के पॉइंट है, वो याद करते रहेंगे और रिपीट करते रहेंगे, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि रिपीट करते रहो या सुनाते या सुनते रहो ना, ये स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। समझ में आया ना? हाँ, क्या करना है, अपनी ही जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं, जब अपने से बात करेंगे ना, तो ही पता लगेगा मेरे अंदर कौन सी सूक्ष्म कमजोरियां हैं। श्रीमत को सामने रख के उसके साथ मैच कर, कंपेयर करेंगे। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, धारणा स्वरूप बनना है, धारण करना है, धारण करके कराओ।
कल भी टीचर का कर्तव्य क्या है, बाबा ने बताया था ना, कि जैसे स्टूडेंट को धारण कराते हैं, उसको होमवर्क करते हैं, तो फिर पूछना भी है, करना है, ऐसे। ज्ञान ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और पॉइंट्स भी बड़े अच्छे निकालते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। कितना किसने खुद को परिवर्तन किया, कितना धारणा मूर्त बना, बाबा कहते इसके ही फाइनल रिजल्ट में, इसी के आधार से मार्क्स मिलने हैं। आज का स्लोगन है, हर समय हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे, करन करावन बाबा याद रहे, तो मैं पन का अभिमान तो मैं पन का अभिमान नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। हर समय हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे, करन करावन हार बाबा याद रहे, तो मैं पन का अभिमान तो मैं पन का अभिमान नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। इस बार की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने यही कहा, क्योंकि हर समय वो परम पिता परमात्मा जो है, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो मुझसे करा रहा है, ये सदैव याद, हर क्षण, हर कदम में। अगर पद्मों को जमा करना हो तो क्या ये याद रहता है कि वो इस साहेब जो है वो सच्चा, वो करा रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया, और ये मन, ये मत भी है उसी की दी। ऐसे। तो बाबा कहते हैं, अगर ये याद रहे तो अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार होगा तो परसों की वाणी थी ना, संडे की वाणी, कल की वाणी, उसमें भी था ना, तो फिर क्या होगा, जहां जहां पर मैंपन है या अभिमान है, तो उसकी निशानी कैसे पता लगे, तो अपमान महसूस करे होगा, तो मेरी इंसल्ट कर दी, है ना, ऐसे कहे। तो बाबा ने कहा, जब करण करावन हार करा रहा है और मैं करण हूं, तो मैंपन नहीं आएगा और अभिमान भी नहीं आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका शांति शांति शांति।